पूरे एक गठबंधन में है, इसीलिए हम कोई अलग से कोई एक किसी दल के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करने जा रहे हैं। बिहार ने दिखाया, 2020 में भी दिखाया कि 2020 के चुनाव में जो गठबंधन था वो और बेहतर प्रदर्शन हो सकता था, लेकिन जो भी प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन की ताकत दिखी, बिहार के महागठबंधन। 2024 का लोकसभा का चुनाव था, उस लोकसभा चुनाव में भले नीतीश जी चले गए उस तरफ, नीतीश जी अगर नहीं गए होते तो बिहार का परिणाम भी उत्तर प्रदेश या उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला परिणाम होता। लेकिन नीतीश जी के जाने के बाद भी इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिली, और जो भी सीटें मिली वो दक्षिण बिहार में सबसे ज़्यादा सीटें मिली। इसीलिए हमें लगता है कि बिहार में महागठबंधन वो ज़मीनी सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत है, ज़मीनी ज़रूरत है। और सभी नेता, चाहे राहुल जी हो, तेजस्वी जी हो, हम लोग हो, हम सभी लोग मिलकर के काम करेंगे और मिलकर के बिहार में जो बिहार को अभी बड़ी भूमिका निभानी है, न सिर्फ बिहार में सत्ता परिवर्तन बल्कि पूरे देश के पैमाने पर जो 24 का एजेंडा अधूरा रह गया उसको आगे बढ़ाने का उसका पूरा दारोमदार बिहार पर है। ये दीपांकर जी, आप नीतीश जी को अहंकारी बता रहे हैं, नीतीश सरकार को तानाशाह गठबंधन को आप लोग सिर्फ अगर चुनाव की दृष्टि से देख रहे हैं, चुनाव, सीट का बंटवारा, वो सब तो जब चुनाव आएगा तब तय होगा। हम तो इस जमीनी गठबंधन की बात कर रहे हैं कि महागठबंधन जो बिहार में बना और जहाँ तक उसको सफलता मिली, या देश में इंडिया गठबंधन को जो भी सफलता मिली, उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश के चुनाव में, उस गठबंधन की सफलता के पीछे जो जनता का गठबंधन है, जो जनता के मुद्दे हैं, संघर्ष हैं, हमारी नज़र अभी उस समय वहाँ पर है और उसको हम चाहते हैं कि वो गठबंधन और ज़्यादा मजबूत हो, आंदोलनों का गठबंधन बने। और हमें लगता है कि आंदोलनों का जो गठबंधन है, किसान आंदोलन है, पूरे देश में मजदूरों की लड़ाई है, नौजवानों के रोजगार सवाल पर लड़ाई है, इन लड़ाइयों का गठबंधन मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर जो चुनाव में जिस गठबंधन की आप लोग बात करते हैं उस गठबंधन को भी और ज़्यादा सफलता मिलेगी। ये